स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला न्यूमेरिकल। चैनल पे नए हो तो चैनल पे भाई सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट साउंड इन द फ्रिक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। इसको लिखो भाई, ये है तुम्हारी फ्रिक्वेंसी। इफ दिस स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकंड, ये है वेलोसिटी। फाइंड द वेवलेंथ, लैम्डा निकालना है, ठीक है। अब दोनों ही केस में क्या कह रहा है, लैम्डा निकालो और उनको कंपेयर करो। तो तुम जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू एफ इंटू लेमडा होता है। लेमडा कैसे निकलेगा भाई, v अपॉन एफ हो जाएगा। इतनी बात समझ भाई। अब फॉर्मूले पे आओ, v की वैल्यू क्या दे रखी है, 330 मीटर पर सेकेंड। f कितना रखा है, 20 हर्ट्ज का। ये लेमडा 1 है, ये है लेमडा 2। फिर से v अपॉन एफ आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इसके लिए भी v कितना रहेगा, 330 रहेगा। f कितना रहेगा, 20,000 हर्ट्ज आ जाएगा। अब जब इसको कट करोगे तो ऊपर वाले में आ जाएगा 16.5। यहाँ से कट करोगे, इसको कैसे लिख सकते हो ध्यान से देखना। ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा। अच्छा 20,000 हर्ट्ज है तो एक जीरो और लगेगा, ठीक है। तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। अब आ जाएगा 33 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर, ऊपर भेज दो भाई। जैसे ही 10 की पावर को ऊपर भेजोगे तुम तो ये माइनस में हो जाएगी, और इसको डिवाइड करके तुमने देखा था वो कितना था, 16.5। तो 16.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर आ जाएगी। दोनों में ही क्या आ जाएगी, मीटर, जैसा कि तुम यहाँ सॉल्यूशन में देख पा रहे हो। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, पहले वाले का तो 16.5 आया, दूसरे वाले को सॉल्व किया तो 16.5 mm आया, या फिर 16.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। मीटर को चेंज कर दिया तो मिलीमीटर बन गया। अब कौन बड़ा है भाई, पहला वाला बड़ा है। 16.5 ये मैक्सिमम वेवलेंथ को ले रहा है, और 16.5 mm ये मिनिमम वेवलेंथ को ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ग्राफ से रिलेटेड था, इसमें ग्राफ नहीं है। क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ साउंड प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ लेक टेक 4.5 सेकंड टू रीच अ बोटमैन। एक मान लो ये है बोटमैन पानी के ऊपर, ठीक है। यहाँ कोई साउंड प्रोड्यूस होता है तो यहाँ तक जाते जाते उसको 4.5 सेकंड लगते हैं। कह रहा है हाउ मच टाइम विल टेक टू रीच अ डाइवर इनसाइड वाटर। पानी के नीचे एक व्यक्ति है, एक इंसान है, डाइवर है, ठीक है, इधर आता है तो वहाँ तक टाइम कितना लगता है। तो टाइम इन एयर दे रखा है, टाइम इन वाटर अपन को निकालना है, ठीक है भाई। चलो कैसे निकालते हैं तो ध्यान से देखना। यू नो, आपको मालूम है वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ, वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। और इसने कहा है कि डिस्टेंस क्या है, बराबर है दोनों की। तो इसका मतलब ये हो गया कि v1 इंटू T1 बराबर v2 इंटू T2 हो जाएगा। अब v1 की वैल्यू क्या है, वेलोसिटी। आगे भी एक इन्फॉर्मेशन दे रखा है वेलोसिटी को लेके। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, वाटर में जो साउंड की स्पीड है 4.5 टाइम है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो ये एयर मान लो पूरा, और ये हो गया वाटर का। तो एयर में जो स्पीड है उसका 4.5 टाइम वाटर में है। तो एयर में मान लो वेलोसिटी ऑफ एयर मान ली हमने, है ना। लेट मान लिया वेलोसिटी ऑफ एयर कितनी है ये तो मालूम नहीं क्योंकि कंपैरिजन है। T1 दे रखा है 4.5, V2 कितना है, V2 जो है वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर कितना है, 4.5 टाइम है वेलोसिटी ऑफ एयर की। तो एयर कितना हो गया, इनटू T2 हमें निकालना है। ये हो गया फॉर्मूला। अब वेलोसिटी ऑफ एयर यहीं रहेगी, इसको नीचे भेजोगे तो ये आ जाएगा 4.5 एयर आ जाएगा, इधर T2 आ जाएगा, और इधर की ओर 4.5 आ जाएगा। 4.5 दोनों तरफ है, ठीक भाई। ये तो मैं सॉल्व करना है। अब 4.5 से 4.5 कट जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एयर से वेलोसिटी ऑफ एयर भी कट जाएगा। तो कुल मिला के बचा कि जो T2 है ना वो 1 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 सेकंड। समझे। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है, अ बॉय हियर एन इको ऑफ हिज ओन वॉइस। इको उसको सुनाई देता है अपनी ही वॉइस का। जो डिस्टेंट हिल आफ्टर 1 सेकंड, मतलब एक लड़का है यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये हिल है, ऐसे
चिल्लाता है हेलो, साउंड यहाँ जाता है वापस आता है, तो ओवरऑल 1 सेकंड के अंदर ही क्या होता है, साउंड आ जाता है, 1 सेकंड लगता है टाइम। तो T1 दे रखा है, स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है, वेलोसिटी, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम द बॉय। तो यार पढ़ाया है मैंने क्लास में कि V = 2D अपॉन T होता है फॉर्मूला। D क्या है, डिस्टेंस, T क्या है, टाइम। इसका यूज़ करो। वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 350 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना लगा 1, और अपन को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो V की वैल्यू लिखो यहाँ 350 हो गया, 2 × D, और T कितना लगा है 1 सेकंड, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 350 अपॉन 2 = D, कट के कितना आ जाएगा 175 मीटर आ जाएगा। समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। रडार, इसको भी क्वेश्चन को मैंने करा है। रडार डिटेक्ट डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम एन एनिमी एरोप्लेन आफ्टर अ टाइम। यहाँ टाइम दे रखा है मिली सेकंड, ठीक है। अब देखो इसने क्या रखा है, कभी क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता, मिली सेंटी डेसीमीटर, ये पढ़ा है ना, तो 0.02 मिली सेकंड है, ठीक है, मिली सेकंड MS ऐसा भी लिखा होता है। तो अब करोगे क्या, तो हम क्या करते हैं, इसको मीटर में चेंज करने के लिए, दैट्स मीन सेकंड में चेंज करने के लिए, मीटर पर सेकंड वो है ना, मिलीमीटर, मिली सेकंड है, मिलीमीटर नहीं मिली सेकंड है, टाइम दे रखा है। अब इस टाइम को तुम्हें सेकंड में चेंज करना है, तो डिवाइड बाय कर दो, डिवाइड बाय 1000, डिवाइड बाय 1000। जैसे ही डिवाइड करोगे 10³ ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.02 × 10⁻³ सेकंड आ जाएगा, ये हो जाएगा टाइम, ठीक है। वेलोसिटी दे रहेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला तुम जानते हो डिस्टेंस निकालने का क्या होता है, V = ऊपर लिखा था 2D/T, तो D बराबर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा तुम्हारा V × T डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा। टाइम तो मालूम ही चल गया भाई, ठीक है। चलो अब वैल्यू रखनी है तुम्हें, तो D बराबर V कितना दे रखा अपने को 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, T कितना दे रखा है 0.02 × 10⁻³ डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना कैलकुलेशन को, जो भाई वैल्यू है इंटीजर है उसको एक तरफ लो, और जो पावर वाला है उसको एक तरफ लो, 10⁸ × 10⁻³ अपॉन 2 हो जाएगा। चलो यहाँ से पॉइंट हटाओ, तो यहाँ 2 0 बढ़े आएंगे, 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या होगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, कट गया 2 से 2, ठीक है। यहाँ कितने हैं, अब बचा कितना तुम्हारे पास मालूम है, 3 बचा × 10⁸। अब देखो 10⁸ है, 10⁻³ है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 10⁵ आ जाएगी, नीचे है 2 0, अब ये कटेगा तो आ जाएगा 3 × 10⁻³ किस में आएगा, मीटर में आएगा। अब 3 × 10⁻³ को क्या लिख सकते हो, 3 किलोमीटर लिख सकते हो। समझ में आया। चलो करके देखोगे तभी समझ में आएगा, तो करते जरूर है ना। क्वेश्चन देखो इतना बेहतरीन है। अब भाई इस क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है। अब बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ वॉल, D दे रखा है 85 मीटर, 2 क्लैप पर सेकंड, ये क्या होता है, ये होती है फ्रिक्वेंसी भाई। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन डन इन 1 सेकंड, वो फ्रिक्वेंसी होती है। तो F = 1/T, तो T बराबर क्या हो जाएगा 1/F। F की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो T आ जाएगा 0.5 सेकंड आ जाएगा। तो D दे रखा है तुमको, T भी मिल गया। अब तुम्हें क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो अभी फॉर्मूला पढ़ा था इस केस में, इको वाले केस में, जब इको का केस था तो फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, V = 2D अपॉन T होता है। V निकालना है, 2 हो गया, D कितना है 85 और T कितना है 0.5 हो जाएगा। अब इसे तुम्हें सॉल्व करना है, जब पॉइंट बढ़ाओगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, 5 से काटोगे तो 2 आ जाएगा, तो 85 × 2 × 2, इसका मतलब 85 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 85 कितना आ जाएगा, 340 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 340 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भाई चैनल को सब्सक्राइब करा देना। क्वेश्चन कह रहा है, बॉय स्टैंड 60 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए टॉल वॉल, एक बड़ी सी वॉल है, उससे 60 मीटर दूरी पे एक लड़का खड़ा है, जोर जोर से ताली बजा रहा है, ठीक है, और इको सुनाई दे रहा है। अनदर बॉय फाइंड एट द टाइम टेकन बिटवीन द फर्स्ट, एक और लड़का वहीं पे खड़ा है, कह रहा है जो पहला इको हुआ था फर्स्ट और 51st क्लैप इज 18 सेकंड, कह रहा है जो टाइम पीरियड हुआ था बिटवीन दी पहला क्लैप और 51, मतलब पहली बार उसने दबाया, और 51 क्लैप जो थी 51
टाइम जब उसने किया तो 18 सेकंड का टाइम पीरियड था। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। इस केस में क्या करना है सुनो, पहला क्लैप n की वैल्यू निकालो भाई, कितना डिफरेंस आया, 51 माइनस 1 इक्वल टू 50 क्लैप का डिफरेंस आया। कितना 50 क्लैप का डिफरेंस आया, इसका मतलब 50 इंटरवल का डिफरेंस आ गया। ठीक है, टोटल टाइम कितना दे रखा है, टाइम बराबर देखा है 18 सेकंड दे रखा है। अब t इसको एक क्लैप का टाइम निकालें। किसका निकालें, एक क्लैप का, समझना, एक सेकंड में नहीं, एक सेकंड में कितनी क्लैप है ये नहीं, एक क्लैप का टाइम पूछा जाए तो भाई 18 सेकंड में 15 क्लैप्स होती हैं। तो एक क्लैप का अगर टाइम निकाला जाए तो वो आ जाएगा 18/50। इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 2 से काटोगे 9/25 आ जाएगा। ये समझ लो। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, क्योंकि इको का केस है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो डी हो जाएगा तुम्हारा 120 मीटर। डी कितना हो जाएगा 120। एक क्लैप का टाइम कितना लगता है 9/25। मतलब जैसे आप क्लैप करते हो तो जो इको आता है एक क्लैप का वो कितने समय में आता है 9/25। हमको निकालना है वेलोसिटी। क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 2 × d/t होता है। 2 लिखा, डी कितना दे रखा है, अब डी की अगर बात करें तो डी होता है हमारा 120। डी कितना है 120। टाइम कितना देखा है 9/25। 9/25 तुम्हारा 2 × 120 9/25 आया। चलो अब इसको अपन लोग सॉल्व करते हैं। देखना 25 ऊपर जाएगा तो 2 × 120 इंटू, क्योंकि 25 है ना, 25 ऊपर जाएगा अपॉन 9 आ जाएगा। ये कुछ वैल्यू आ रही है, 3 से काट दो 3 आ जाएगा, 3 से काटोगे 40 आ जाएगा। अब बचा तो हमारे पास 2 40 25। क्या बचा मालूम है, 2 × 40 × 25 ये कितना हो जाएगा 80 × 25 अपॉन नीचे 3 चल रहा है तो 25 8 जा कितना होता है बताओगे, तो 25 8 जाकर करोगे तो 200 होता है। कितना होता है 200 और 0 मतलब 2000/3 आ जाएगा। अब जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास यही आंसर आएगा 333.33 मीटर पर सेकंड। समझे, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था। ठीक है, कमेंट करना, नहीं आया तो दोबारा कराऊंगा, लेकिन इसको ज़रूर करना। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा, मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल क्लिफ फायर अ गन। यहाँ एक मैन खड़ा है भाई, कहाँ पे खड़ा है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, यहाँ खड़ा है। गन दाग देता है, मतलब गन को चला देता है। जैसे ही चलाता है, ही हियर द इको आफ्टर 3 सेकंड। इको इसको सुनाई देता है 3 सेकंड बाद। यहाँ से जाएगा साउंड, फिर आएगा, तो 3 सेकंड में इसको वापस सुनाई देता है। ऑन मूविंग क्लोजर टू द क्लाइफ, इसको पता नहीं क्या होता है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है, यहाँ पहुँच जाता है। अब जब इसने क्या की, जो गन है वो चलाई, तब ये इको भाई कितनी देर में आएगा, जब जाहिर सी बात है जब थोड़ा आगे जाओगे तो डिस्टेंस बदलेगी तो टाइम कम लगेगा। 2.5 सेकंड में आता है। बोला डिस्टेंस ऑफ क्लाइफ निकाल दो भाई, कितनी है क्लिफ की डिस्टेंस कितनी है, स्पीड बता दो। तो हमने कहा चलो भाई इस पर भी काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनिशियल डिस्टेंस तो मालूम ही नहीं थी ना, तो डिस्टेंस हमने मान ली, क्या मान ली, डिस्टेंस इनिशियल मान ली कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, डी है। अब जब डी है और जब ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा, ये गिवन है 82.5 है, तो ये जो बचेगा ना, ये बचेगा डी माइनस 82.5। भाई ज़्यादा ये डी है ना, और ये कितनी 82.5, तो जब माइनस करोगे तो क्या बचेगा डी माइनस 82.5। अब आगे देखो, अब पहला केस, 2 केस यहाँ पर है भाई, उसने 2 बार गन चलाई और दोनों में इको, एक बार 3 सेकंड में आया, एक बार 2.5 में आया। अब देखो T1 जब निकालेंगे तो T1 आ जाएगा हमारे पास। T1 का फॉर्मूला क्या होता है, तो T1 हमारे पास है 3 सेकंड का, ठीक है, और तुम जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, V = 2D/T। T बताओ कितना हो जाएगा, T का फॉर्मूला हो जाएगा 2D/V। तो यहाँ पर जो 3 सेकंड है 2D × V लग जाएगा 2, और D कितना था बताना, D तो D ही है भाई, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस D है। V कितना है, तो V तो अपन पता नहीं है, तो V नहीं पता। चलो यहाँ से अगर बनाए V = हो जाएगा 2D/3 आ जाएगा, ये पहली क्वेश्चन आ गई। इसी तरह T2 पे आ जाओ, T2 कितना था 2.5 था। यहाँ पर भी फॉर्मूला 2 × D, लेकिन यहाँ के लिए D जो है वो क्या है, D माइनस 82.5
5/v है। तो यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा v इक्वल टू बनेगा 2 इंटू डी माइनस 82.5/2.5 बनेगा। भाई ये एक क्वेश्चन बनी दोनों में। अब दोनों v तो बराबर है, वेलोसिटी तो सेम ही होगी भाई। जब वेलोसिटी सेम होगी तो दोनों को क्या कर दो, बराबर कर दो। तो जैसे ही बराबर करोगे तो 2d/3 बराबर 2 इंटू, ये भी 2d कर लो भाई, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई के 2d इंटू 2d माइनस हो जाएगा, 2d माइनस 82.5 इंटू 2। जब 82.5 करोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10 आ जाएगा, 1 कैरी आएगा, 2 2 जा 4, एक 5 आ जाएगा, 2 8 जा 16, 165 आ जाएगा। ठीक है, 165 पॉइंट हटाओ, 0.0 है तो 165 आ गया। चलो आगे आ जाओ, नीचे आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करना है, इधर मल्टीप्लाई करो 2.5 को, 2d से मल्टीप्लाई करोगे तो 5d आ जाएगा। अब 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 60 आ जाएगा, माइनस 165 इंटू 3 करना है तुम्हें, इधर भेजो तो 5d बराबर 60 माइनस 165 इंटू 3 करोगे तो बताओगे क्या आएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 6 जा 18, 19, 3 1 जा 3 एंड देन 4, 495। इधर करो भाई, इसको इधर भेज दो तो 495 बराबर 6d माइनस 5d आ जाएगा। तो d बराबर आ जाएगा कितना, d बराबर आ जाएगा 495 मीटर। भाई डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 495, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ब्लैक पेन से यूज़ करता हूँ मैं तुम्हें, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, 49.5 आ जाएगा, वो सॉरी 495 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, 495 डिस्टेंस आ जाएगी। अब समझे, अब डिस्टेंस हमें मिल गई यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस पूछेगा तो क्या करोगे, तो 495 में से 82.5 माइनस कर दोगे तो ये मिल जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना है, 495 है, सॉरी। ठीक है, अब 495 डिस्टेंस हो गई। चलो अब वेलोसिटी निकालनी है, तो d की वैल्यू ये हो गई। टाइम कितना लगा, किसी एक टाइम लो, 3 सेकंड को ले लिया, 2.5। तो डिस्टेंस भी ध्यान रखना, 2.5 लोगे तो इसकी डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, और 3 सेकंड वाला तो लो। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है v इक्वल टू 2, और d कितना आया था अपना 495, और v हो गया, और t कितना अपने पास 3 सेकंड। ठीक, मल्टीप्लाई करोगे तो 990/3, जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 330 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी आ जाएगा 330 मीटर पर सेकंड। समझे ब्रो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और इसमें क्वेश्चन क्या हो, अ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन 2 क्लिफ, यहाँ खड़ा हुआ पर्सन, और जो नियरेस्ट क्लिफ है ना उससे 640 मीटर की दूरी पे, मतलब कहाँ पर है, यहाँ पर, ये कितनी डिस्टेंस 640 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक जो इको लगता है वो लगता है 4 सेकंड का लगता है। ही हियर द फर्स्ट इको आफ्टर 4 सेकंड एंड सेकंड इको 3 सेकंड लेटर। जो दूसरा इको है वो 3 सेकंड बाद इसको सुनाई पड़ता है। तो इसके पीछे का कारण ये है कि जो जब यहाँ से करता है तो ये जो सेकंड वाली क्लिफ है, यहाँ से जो है साउंड ऐसे जाके फिर आता है। ठीक है, तो 4 सेकंड वो हो गया और 3 सेकंड ये हो गया। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक आने जाने में जो साउंड लगता है वो कितना होता है, D2 के लिए वो लगता है 7 सेकंड, और D2 कितना है ये पता नहीं है। D1 कहता है 640 आता है, D1 कितना है 640, D1 कितना तुम्हारे पास 640 है। ठीक है, चलो तो ये तुम्हें यहाँ पे दे रखा है, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो D1 दे रखा है 640, T1 4 सेकंड है। तो इसको सॉल्व करके फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, v इक्वल टू 2d/t। ये सॉल्व करके आंसर आता है 320 मीटर पर सेकंड। अब हमको टोटल डिस्टेंस बतानी है, तो टोटल डिस्टेंस बताने के लिए क्या करने वाले हैं कि T2 कितना है हमारे पास, T2 हमारे पास आ गया 7 सेकंड, और D2 कितना हमारे पास, तो D2 पहले निकाल लेते हैं। तो D2 जो निकलेगा वो 7 सेकंड से निकलेगा, किससे निकलेगा, 7 सेकंड से। तो D2 निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, v इंटू टी डिवाइड बाई 2। v की अगर बात करें तो v हमारे पास कितना था 320 आया था, और t की बात करें तो कितना 7 सेकंड और 2। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 1120 मीटर। कितना आता है 1120 मीटर। अब पहली जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी 640 थी, और ये जो आई ये कितनी है तुम्हारी 1120 मीटर। कितना 1120 मीटर, इतनी बात सुनाई। तो D2 1120 आ गया।
ठीक है, और T1 D1 कितना था 640, दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 760 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 760 मीटर। फिर से देख लो भाई, यहाँ से यहाँ तक जो इको था वो 4 सेकंड का था, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक जो इको था वो 7 सेकंड का था। तो हमने यहाँ से डिस्टेंस निकाली और इस डिस्टेंस को निकाल के जोड़ दिया गया, ये हमने किया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है, इन अ सोनार अल्ट्रासोनिक वेव आर सेंड इनटू वाटर एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम ए sunken ship आर रिसीव आफ्टर 2 सेकंड। तो टाइम भी दे रखा है, तुम्हें कितना देखा है 2 सेकंड का टाइम दे रखा है। वेलोसिटी 1450 दे रखी है, डेप्थ बताना है, मतलब डी बताना है। तो इको वाला केस यहाँ पर लगेगा, तो डी इक्वल टू क्या होता है v इंटू टी डिवाइड बाय 2 होता है। तो v कितना है 1450 और t कितना तो हमारे पास 2 सेकंड। 2 से 2 काटोगे तो आ जाएगा 1450 मीटर आ जाएगा, किलोमीटर में आ जाएगा 1.45 किलोमीटर, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर हम मिलेंगे तुम्हें बाकी क्वेश्चन के साथ अगले पार्ट में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।